मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। दिल्ली के कानून मंत्री को फर्जी डिग्री केस के मामले में गिरफ्तार किया गया है। कानूनी रूप से ये गिरफ्तारी है या क्वेश्चनिंग है, और कितनी सही है कितनी गलत है, क्या इसको राजनीति से जोड़कर देखा जाना चाहिए? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए, कानूनी रूप से बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर किरण बेदी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका शो में। धन्यवाद शिवकांत जी। दिल्ली के कानून मंत्री को फर्जी डिग्री के केस में अभी गिरफ्तार किया गया है। कानूनी रूप से आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कोई गिरफ्तारी का नोटिस नहीं है, अचानक से गिरफ्तार किया गया है और सीधे सीधे आरोप जो है वो मोदी पर लग रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारियां करवाई हैं। कानूनी रूप से कहां तक सही है, किस तरीके से सही है ये चीज? जो मैंने अभी तक फॉलो किया इसको न्यूज में जी, जो बार बार एलिगेशंस आ रहा था कि इनकी लॉ, ये जो लॉ मिनिस्टर है इसकी लॉ डिग्री फेक है और इसने फोर्ज की हुई है जी, और उसने कहता रहा कि मेरी लॉ डिग्री ठीक है और इसकी सरकार भी इसको सपोर्ट करती रही जी। दूसरी तरफ जो न्यूज आती रही कि यूनिवर्सिटीज जिनकी क्लेम कर रहे थे वो कह रहे थे कि ऐसी कोई डिग्री नहीं है जी। तो नेचुरली केस रजिस्टर्ड हो चुका हुआ था और पुलिस उसके ऊपर तफ्तीश कर रही होगी। तो क्योंकि बिना उसको क्वेश्चनिंग के तफ्तीश रजिस्ट्रेशन के नहीं हो सकता जी, तो लगता है कि केस रजिस्टर्ड होगा और उसके बारे में ये दिल्ली पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही होगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको सबूत कुछ मिले होंगे जी, क्योंकि बिना सबूत मिले आज इनको क्वेश्चनिंग के लिए नहीं ले जा सकते थे जी। जरूर इनको सबूत मिले हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया है, उसके लिए कोई नोटिस जरूरी नहीं था क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है। इसको यही कहते हैं अब असाधारण व्यक्ति। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है जब आप कोई भी जुर्म में कानून के अनुसार बिना वारंट गिरफ्तारी या क्वेश्चनिंग कर सके। कॉग्निजेबल का मतलब है वो अपराध जो कि 1 साल से ज्यादा जिसकी सजा हो जी जी, तो उसको बिना वारंट के पुलिस वाला आके गिरफ्तार कर सकता है जी। रेड भी कर सकता है, सर्च भी कर सकता है और तो उसके लिए आपको सरकार कोई सर्च वारंट भी नहीं चाहिए जी। और जिस तरीके से ये भी आरोप लगे हैं कि ऊपरी जो बस्सी साहब जो है उनको भी नहीं खबर है इस चीज की, तो क्या ये बताना जरूरी होता है सीनियर्स को कि हम ये कर रहे हैं? नहीं, कानून के अनुसार ये कहीं नहीं है कि आपने क्या कानून स्टेशन हाउस ऑफिसर को जो थाने का इंचार्ज है उसको पूर्ण जिम्मेवारी देता है गिरफ्तारी करने का, केस इन्वेस्टिगेट करने का और चालान करने का जी। उसके लिए उसको गिरफ्तारी से पहले आपको कमिश्नर को बता के गिरफ्तारी करना यह आपका इंटरनल मामला हो सकता है, लेकिन कानून आपको पाबंद नहीं करता जी। जिस तरीके से ये कि हाई प्रोफाइल केस बन गया है क्योंकि कानून मंत्री हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है, ऐसे में अगर दिल्ली कमिश्नर को ये बात पता हो कि गिरफ्तारी हो रही तो शायद ठीक रहता आपके नजरिए से? देखिए, ये उनका इंटरनल मामला है कि वह क्या कहना चाहते हैं और क्या जानते हैं या नहीं जानते, ये तो दिल्ली पुलिस ही बता सकती जी। और इस लेकिन ये भी नहीं मालूम शिवकांत कि ये गिरफ्तारी है या क्वेश्चनिंग है, क्योंकि ये दिल्ली पुलिस स्पोक्समैन ही बता सकता है जी। मैं सिर्फ एज अ पुलिस ऑफिसर जिसके पास ये जानकारी ये है कि पुलिस ऑफिसर जब कोई भी व्यक्ति को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाती है ऐसे, तो उसको जरूरी नहीं है वो नोटिस सर्व करे अगर उसके पास सबूत है, क्योंकि जब पुलिस ऐसे नोटिस सर्व करती है, ये गिरफ्तारी करती है, तो इसकी जिम्मेवारी उसकी कचहरी की तरफ बनती है जी। वो फाइल जो है वो सारा मैजिस्ट्रेट के सामने अगले दिन दी जाती है जी, और वो फाइल की एक एक चीज पढ़ी जा सकती है और मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर फैसला कर सकता है कि ये गिरफ्तारी या ये क्वेश्चनिंग सही हुई कि नहीं। तो उसकी जिम्मेवारी, जस्टिस की जिम्मेवारी उस ऑफिसर के ऊपर पड़ती है जी। ये आपने गिरफ्तारी और क्वेश्चनिंग के बारे में अभी बोला है, क्या इसे हम क्वेश्चनिंग के लिए बंदे को ले जाना बोले या गिरफ्तारी भी बोल सकते हैं? क्या इनमें कोई फर्क है? गिरफ्तारी तब होगी, लेट द दिल्ली पुलिस अनाउंस, वी डू नॉट, हम लोग अब अननेसेसरली जंप ना करें जी जी। मैं समझती हूँ दिल्ली पुलिस स्पोक्समैन को बताना होगा कि ये क्वेश्चनिंग के लिए बुलाए गए हैं या गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बिना कुछ सबूतों के इनके पास जरूर कुछ ना कुछ दस्तावेज होंगे जो कि कन्फ्रंट कराना चाहते हैं, क्लैरिफाई करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं जी। ये महज एक क्वेश्चनिंग भी हो सकती है और इसमें कोई गलत भी नहीं है, लेकिन राजनीति जो हो रही है उस पर अब आम आदमी पार्टी, राजनीति एक तरफ है और कानून का प्रोसेस एक तरफ है। पुलिस अपना कानूनी कार्रवाई कर रही है और वो बिल्कुल अपनी जगह सही है, अपनी जगह राजनीति हो रही। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर किरण बेदी, जिन्होंने बताया कि इस पर राजनीति अलग जगह है, लेकिन कानूनी रूप से ये कदम बिल्कुल सही है। अगर कुछ गलत इसमें है तो वो दिल्ली पुलिस को जवाब देना होगा। फिलहाल इस शो में इतना ही।